Hello and welcome to the teacher with the use of when and if sentences. What is called this? The use of when and if sentences. पिछली जो क्लासेस हुई थी इसमें भी हमने इसी के बारे में पढ़ा था, विल के बारे में पढ़ा था। हमने ये विल का इस्तेमाल जारी है। दरअसल विल और फ्यूचर टेंस जो है इतना सिंपल नहीं है जितना कि अक्सर माना जाता है कि सिंपल है, विल लगाओ और ये चीज़ें लगाओ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फ्यूचर टेंस में जब विन इस्तेमाल हो जाए और इफ़ इस्तेमाल हो जाए या विन और इफ़ वे से इस्तेमाल हो जाए तो हम क्या करते हैं? विन और इफ़ हमेशा के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं। विन और इफ़ दोनों फ्यूचर, विन और इफ़ दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है, व्हाट टाइम विल यू कॉल मी टुनाइट। व्हाट टाइम विल यू कॉल मी टुनाइट। आंसर क्या है? आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क। आई विल कॉल यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई विल कॉल यू। दूसरा सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दोनों सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस है। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क। दीज आर टू सेंटेंसेस। पार्ट वन, इस सेंटेंस का पार्ट वन क्या है? इस सेंटेंस का पार्ट वन ये है, आई विल कॉल यू। आई विल कॉल यू। पार्ट टू क्या है? पार्ट टू है, व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क। व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क। व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क। ये वो सेंटेंस जो है, ये वाला पार्ट, ये भी फ्यूचर है। ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है। ये सेंटेंस भी फ्यूचर टेंस है। ये सेंटेंस भी फ्यूचर टेंस का है। दोनों फ्यूचर के हैं। यहाँ पर विल का इस्तेमाल हुआ है, आई विल, लेकिन यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ अगर देखा जाए, व्हेन आई गेट होम फ्रॉम वर्क, यहाँ पर काम जो होगा फ्यूचर में होगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल का है। किसका है स्ट्रक्चर? प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है वही है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल का है। यहाँ पर तो फ्यूचर सिंपल टेंस है, ठीक है, आई विल कॉल यू। लेकिन व्हेन आई गेट होम, यहाँ पर देखें ना, आई, यहाँ पर ये कि आई विल अगर फ्यूचर का होता तो इस तरह होता, आई विल गेट होम। आई विल, व्हेन आई विल गेट होम। व्हेन आई विल गेट होम यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं आया है और ये गलत है, रॉन्ग है। अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन आ जाए, व्हेन का इस्तेमाल आ जाए, तो इसके बाद जो सेंटेंस हम लगाते हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगाते हैं। और इसकी मीनिंग क्या होगी? मीनिंग फ्यूचर वाली होगी। यानी काम इस तरह नहीं है कि आई गेट होम, जब मैं घर में होता हूँ उस वक़्त मैं कॉल करूँगा, बल्कि जब मैं वहाँ पर चला जाऊँ, ठीक है। तो मीनिंग फ्यूचर के और स्ट्रक्चर किस चीज़ के हैं? प्रेजेंट सिंपल के ही याद रखना होता है। व्हेन में और इफ में ऐसा ही होता है। व्हेन और इफ दोनों में ऐसा होता है। व्हाट टाइम विल यू कॉल मी टुनाइट। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम। और ये सिर्फ व्हेन और इफ में नहीं होता है, ये वाइल में भी होता है, ये बिफोर में भी होता है, ये अनटिल और टिल में भी होता है, एज सुन एज के इस्तेमाल में भी ऐसा ही होता है। इसके मुख्तलिफ मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल। आई कांट टेल यू नाउ। आई कांट टेल यू नाउ, मैं अभी आपको बता नहीं सकता। आई विल टेल यू लेटर। आई विल टेल यू लेटर व्हेन आई हैव मोर टाइम। व्हेन आई विल हैव, नॉट व्हेन आई विल हैव, नॉट व्हेन आई विल हैव, पर बल्कि क्या है? आई हैव मोर टाइम। आई हैव मोर टाइम, व्हेन आई हैव मोर टाइम। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होगा। नॉट व्हेन आई विल हैव, व्हेन द रेन स्टॉप्स वी विल गो आउट। नॉट व्हेन द रेन स्टॉप्स, व्हेन द रेन विल स्टॉप। यहाँ पर क्या है? व्हेन द रेन स्टॉप, जब बारिश रुक जाए। व्हेन द रेन स्टॉप्स, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा क्या है? वील गो होम। वील गो होम
विन द रेन विल स्टॉप, यह रॉन्ग है। विन द रेन विल स्टॉप, विन द रेन विल स्टॉप, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? विन द रेन स्टॉप्स विल गो आउट, ये इस तरह होगा। अब वाइल, वाइल के इस्तेमाल पे आते हैं। यहाँ पर वाइल इस्तेमाल, कैन यू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, कैन यू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन वाइल आई एम आउट, जब मैं घर से बाहर हूँ तो क्या तुम बच्चों का ख्याल रखोगे या रखोगी? ठीक है। कैन यू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन वाइल आई एम आउट, ऐसा नहीं लिखा है विल बी, वाइल आई विल बी आउट, वाइल आई। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हमारे पास वही फ्यूचर का है, मीनिंग फ्यूचर के हैं, लेकिन अगर सेंटेंस को देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल वाला स्ट्रक्चर, आई एम आउट। ये मतलब यहाँ पर विल का इस्तेमाल विन में, वाइल में, बिफोर में और इस तरह के इफ में हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विल को हम नहीं लगाते हैं। फिर जब ये 4-5 चीज आ जाए ना, विन, इफ, वाइल, अनटिल, बिफोर, एज सुन एज, तो फिर हम उसी सेंटेंस में विल नहीं लगाते हैं। कैन यू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन वाइल आई एम आउट, वेट हियर अनटिल आई कम बैक, इस तरह नहीं है। आई विल कम बैक, वेट हियर अनटिल आई विल कम बैक, वेट हियर अनटिल आई विल कम बैक, ये गलत है, रॉन्ग है। वेट हियर अनटिल आई कम बैक, ठीक है। तो जब भी व्हेन आ जाए, वाइल, अनटिल, बिफोर, एज सुन एज, तो हम क्या लगाते हैं? हम यही चीज़ें लगाते हैं। इसी तरह सेंटेंस हम फ्यूचर का लगाते हैं और स्ट्रक्चर हम फ्यूचर का लगाते हैं और मीनिंग वही इसकी होगी, ठीक है। तो व्हेन का तो होगी। अब चलते हैं इफ़ सेंटेंसेस के ऊपर कि इफ़ सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, विल गेट वेट, हम विल गेट वेट इफ़ वी गो आउट, अगर हम बाहर जाते हैं तो क्या होंगे? हम भीगे होंगे। विल गेट वेट, ये पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, विल गेट वेट। यहाँ पर विल का इस्तेमाल आए हैं, सेंटेंस फ्यूचर का है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर इफ़ वी विल गो आउट, इफ़ वी विल गो आउट होना चाहिए था, क्योंकि ये तो फ्यूचर का है। लेकिन यहाँ पर विल नहीं है, विल यहाँ पर हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? यहाँ पर जब इफ़ आ जाए तो हम विल नहीं लगाते हैं। इफ़ वी गो आउट, हरी अप, इफ़ वी डोंट हरी वील बी लेट, जल्दी आओ। इफ़ वी डोंट हरी, अगर जल्दी नहीं किया हमने, इफ़ वी डोंट हरी वील बी लेट, हम लेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इफ़ वी वोंट हरी, इफ़ वी वोंट हरी, इफ़ वी वोंट हरी, इफ़ वी डोंट हरी, बिल्कुल वाज़ेह प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया गया है। वी डोंट हरी, वी विल नॉट हरी नहीं रहे, वी डोंट हरी। क्यों? यहाँ पर इफ़ आए है। इसके एग्जाम्पल और भी हैं। यू विल फेल इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, इस तरह नहीं है कि यू विल फेल इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड, यू विल फेल इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये ठीक है। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, we'll visit them if they invite us, ऐसा नहीं है कि if they will invite us, if they invite us। बहुत सिंपल था, बहुत ही आसान है। ये चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, बस इन चीज़ों को समझना होता है। बहुत आसान था। हमने कोशिश की कि चीज़ों को लिख के अच्छी तरीके से और समझाए, और कोशिश हमारी यही थी। तो इसकी प्रैक्टिस करो, एंड आई थिंक it was enough for today, and we will meet in the next video with a new topic. Thank you so much.